हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे, वो भी आधुनिक इतिहास के। और ये मैं आपको घटना चक्र के पीवाई क्यू सॉल्व करवा रही हूँ ना। जो हमने क्या अभी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है उसको हम क्या सॉल्व करके देखते हैं कि हमसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। जैसे और हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। जैसे क्या वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था, तो हमने ये चीज़ें देखी थी। कब? 1498 एडी में आया था। कब? 1489 एडी में। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्या चीज़ें हुई थी ये हम देख लेते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन से बंदरगाह पर आया था? कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जोमरीन है ना, जामरीन या जेमरीन भी बोलते हैं ना, कालीकट के शासक की पैतृक उपाधि थी उनके नाम पर, ने वास्को डी गामा का क्या स्वागत किया था। वास्को डी गामा कौन थे? पुर्तगाली। हमने सीक्वेंस से भी पढ़ा था कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे। उसके बाद कौन आए थे? तो डच आए थे। और सबसे अंत में सबसे पहले पुर्तगीज आए थे और उसके सबसे बाद में भारत से कौन गए थे? तो पुर्तगीज गए थे। इसके बाद कौन आए थे? डच आए थे। ये हमको सीक्वेंस याद रखना है। उसके बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद कौन आए थे? अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी है ना। तो ये लास्ट में फ्रांसीसी, उसके पहले डेनिस आए थे। क्योंकि डेनिस ने अपनी जो फैक्ट्री है वो कुछ ही स्थान पर खोली थी और बाद में अंत में वहाँ किसको? अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्रियाँ बेच कर क्या यहाँ से चले गए थे। इसलिए इनका ज़्यादा हमको देखना नहीं है। नेक्स्ट हम इसका आगे अच्छे से डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो मैं आपको बता रही थी ना कि क्या सीक्वेंस रहेगा। तो स्वागत किया। पुर्तगीज व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीप और हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। जैसे हम जानते हैं कि जो गोवा दमन दीप ये किसके अंडर में था? ये पुर्तगीज के अंदर में था जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय भी। इसके बाद हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडो भारत में प्रथम कौन थे? पुर्तगीज। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। इसको भी मैंने आपको 2 मार्क्स में कैसे लिखना है हमको और 7 मार्क्स में कैसे लिखना है ये भी हमने देखा था। एवं गवर्नर बनकर भारत आए थे। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने हिंद महासागर में क्या ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। ये भी हमने देखा था क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा था। तो हमने ये भी देखा था कि इनके द्वारा क्या क्या चीज़ें, तो ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति का प्रतिपादन किया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन नीले जल योजना से संबंधित है। तो अभी हमने पढ़ा था द अल्मीडा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? द अल्मीडा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य भारत में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले कौन थे? पुर्तगीज। जो मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया था उसी सीक्वेंस में ये आपका क्वेश्चन आया है। तो हमको हर चीज़ें अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1498 में भारत आए थे। पुर्तगीज उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये भी हमने अभी देखा, कौन था? अल्मीडा। और इन्होंने क्या ब्लू वाटर नीति अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ये भी हमने पढ़ा अभी, जोमरीन ने किया था स्वागत। इसके बाद हम देखेंगे 7th क्वेश्चन।
वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो हम इसको पढ़ते हैं। वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 में, ये सही है। मैं भारत यात्रा के समय कालीकट के शासन कौन थे? जयमरीन थे। ये तो हमारा सही है, फर्स्ट हमारा सही है। इसके बाद प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत रहे, ये भी हमारा सही है। और वास्को डी गामा पुनः 1501 में भारत की यात्रा की थी। ये हमारा इसमें से सिर्फ पहला सही है, तो केवल फर्स्ट। इसमें हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुँचे और उस समय कालीकट के शासन जोमरीन थे और उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वह लगभग 3 महीने तक क्या भारत में रहे थे। इन्होंने क्या बोला? 1 साल तक। और 502 में पुनः ही वो आए थे। अब हम देखेंगे कि सूची वंश को सुमिलित करना है हमको। तो वास्को डी गामा कौन थे? पुर्तगीज थे, है ना। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? ये अमेरिकन थे, है ना। कौन थे ये? ग्रेट होलैंड से आए थे ना। तो हम देखेंगे बी हमारा आंसर ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पुर्तगीज और सेकंड का हमारा हो जाएगा फर्स्ट। स्पेन के निवासी थे। इसके बाद देखेंगे कैप्टन कुक, ये कहाँ के थे? ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान होलैंड के निवासी। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 9th अल्फांसो डी अल्बुर्क, ये क्या थे? इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? तो ये हमारा फ्रांसिस डी अल्मोड़ा हो जाएगा, ब्लू वाटर नीति। इसके बाद देखेंगे हम फर्स्ट का फोर्थ, तो अल्फांसो डी अल्बुर्क, ये हमारा हो जाएगा 1510 में गोवा पर अधिपत्य किया था इन्होंने। नीनो द कुन्हो, ये हमारा हो जाएगा बी का फर्स्ट। पुर्तगालिन हैंड बोस्टर का कोचीन से गोवा तक, है ना, ये वाला। और इसके बाद पेड्रो अल्फ्रेड अब्रोर, ये हमारा हो जाएगा ये सेकंड। और ये हमारा हो जाएगा ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है अच्छे से। इसके बाद देखेंगे हम क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के? इटली के निवासी थे। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट का थर्ड, तो हमारा आंसर फर्स्ट है। इसके बाद सेकंड का फोर्थ, फ्रांस। इसके बाद सर, ये हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और ये कहाँ पे? बीपीएससी प्री में भी आया है, तो हमको ये देखना है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का था? तो कौन था? इसमें हम देखेंगे पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय को चलाने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था भारत में। उसने पटना, आगरा होते हुए एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की।